इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं ना, जो महज कैलेंडर के पन्ने नहीं होती बल्कि एक गहरा, कभी ना भरने वाला जख्म बन जाती हैं। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसी ही दर्दनाक याद को कुरेदने वाले हैं। जलियांवाला बाग, आज़ादी की वो भारी कीमत जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। तो चलिए, बिना किसी औपचारिकता के सीधे उस दौर में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सा दिन हमारे इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय बन गया। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 13 अप्रैल 1919। स्रोतों की माने तो अमृतसर में ये दिन एक बहुत ही आम और बेहद शांत दिन था। एक खिली हुई खुशनुमा सुबह। लेकिन किसे पता था कि ये शांति अचानक दिल दहला देने वाली चीखों में बदल जाएगी। सच कहूं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कोई युद्ध का मैदान नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक आम दिन था जो कुछ ही पलों में एक ऐसे भयानक दुष्स्वप्न में तब्दील हो गया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए देखते हैं कि उस सुबह का असल माहौल कैसा था। अगर हम उस दिन की तस्वीर को करीब से देखें तो वो बैसाखी का बहुत ही पावन त्योहार था। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल। लोगों ने नए रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, चेहरों पर एक अलग ही चमक है। बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, परिवार वाले साथ बैठे अपनी बातों में मग्न हैं। एक पूरी तरह से शांतिपूर्ण सभा। कुछ लोग तो बस मेला देखने आए थे और कुछ अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ शांति से जुटे थे। ये जो खुशी और मासूमियत है ना, इसे याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मासूमियत है जो आने वाले खौफनाक पलों के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट, एक ऐसा विरोधाभास पैदा करती है जो सीधा दिल पे जाके लगता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए कि हालात कितनी कितनी तेजी से बिगड़े। 0 मिनट, एक अंग्रेज अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ बाग की तरफ बढ़ता है। 1 मिनट, बाग के अंदर कदम रखते ही बिल्कुल बिना किसी चेतावनी के वो बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा देता है। और 2 मिनट, स्रोतों के मुताबिक उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, कोई शिकन नहीं, कोई झिझक नहीं। ये साफ दिखाता है कि ये सब कितना ठंडा और सोचे समझे तरीके से किया गया था। अंदर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनके बचने के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। और फिर एक अजीब सा सन्नाटा, और बस एक शब्द गूंजा, फायर। एक ऐसा आदेश जिसने हमारे इतिहास को हमेशा के लिए लहूलुहान कर दिया। उस एक आदेश के बाद क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। गोलियों की गूंज से पूरा बाग दहल उठा। हर तरफ बस अफरा तफरी और खौफ। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। सोचिए, कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाकर बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई उस भगदड़ में बिछड़ गए अपने परिवार को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। लेकिन सबसे भयानक, सबसे डरावनी सच्चाई ये थी कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो एक बंद घेरा था जहां से भागना लिटरली असंभव था। इस सच्चाई को बयान करना भी तकलीफदेह है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर उन बंदूकों के निशाने पर था कौन। सामने कोई हथियारों से लैस फौज थोड़ी खड़ी थी। इस अंधी गोलीबारी का शिकार हो रहे थे मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। गोलियां किसी की उम्र या मासूमियत देखकर तो नहीं चलती ना। हर एक गोली किसी न किसी की चलती फिरती जिंदगी को हमेशा के लिए शांत कर रही थी। ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये पूरी घटना असल में कितनी क्रूर और अमानवीय थी। डर और मौत के उस खौफनाक साये में जब गोलियों की बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो लोगों ने क्या किया? अपनी जान बचाने की उस आखिरी हताश जद्दोजहद में लोग वहां मौजूद एक कुएं की तरफ भागे। एक एक करके, बिना सोचे समझे, लोग बस उस कुएं में कूदने लगे, ये सोचकर कि शायद वहां से जिंदा बच निकलें। वो शहीदी कुआं आज भी वहां खड़ा है, एक खामोश गवाह बनकर उन मासूमों की उस आखिरी दर्दनाक चीख का। सैकड़ों, जरा रुकिए और इस एक शब्द की गहराई को महसूस कीजिए। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ कुछ मिनटों में सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए मिटा दी गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ही पल में खत्म कर दी गई पूरी की पूरी पीढ़ियों का, परिवारों का और अनगिनत सपनों का आंकड़ा है। सुबह और शाम के बीच का ये भयानक अंतर देखिए। ये उस दिन की वास्तविकता का सबसे क्रूर रूप है। बाईं तरफ जो सुबह थी, हंसते खेलते लोग, बैसाखी का जश्न और साथ बैठे परिवार। और दाईं तरफ जो कुछ ही मिनटों बाद पीछे छूट गया, एक डरावनी, भारी, बहुत ही भारी खामोशी।
जमीन पर बिखरी हुई लाशें, खून से पूरी तरह लाल हो चुकी मिट्टी और दीवारों पर छपे गोलियों के गहरे निशान। एक उत्सव का मैदान बस एक ही झटके में एक कब्रगाह में बदल गया। लेकिन क्या इस घटना का असर सिर्फ उस बाग तक ही सीमित रहा? बिल्कुल नहीं। ये महज एक हत्याकांड नहीं था। ये एक ऐसा गहरा जख्म था जिसने पूरे भारतवर्ष को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस दर्द ने लोगों को तोड़ा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों दिलों में आजादी की एक ऐसी तेज आग धधका दी जिससे फिर दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं पाई। जो शोक की लहर थी ना, वो अब एक विशाल, एक अजेय आंदोलन में बदल रही थी। अगर कहा जाए तो यही वो सटीक पल था जब इस पूरे देश ने सामूहिक रूप से एक फैसला लिया। और वो फैसला क्या था? वो फैसला था अब और अन्याय नहीं सहने का। बस बहुत हुआ। जलियांवाला बाग के इस असहनीय दर्द ने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। एक ऐसी अटूट और दृढ़ इच्छा शक्ति का जन्म हुआ जिसने उस मजबूत माने जाने वाले ब्रिटिश राज की नींव को हिला कर रख दिया। अगर आज भी आप जलियांवाला बाग जाएं और वहां की दीवारों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने आज भी उन गोलियों के निशानों को अपने सीने में समेटा हुआ है। वे निशान कोई सिर्फ इतिहास नहीं है, वे एक स्थायी, एक जीता जागता भौतिक सबूत हैं। ये निशान हमें चीख चीख कर याद दिलाते हैं कि ये जो आज़ादी आज हम खुली हवा में सांस लेते हुए महसूस करते हैं ना, ये मुफ्त में नहीं मिली थी हमें। इसके लिए एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई गई थी। और इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर आके रुक जाते हैं। आज जब भी हम आज़ादी का अनुभव करते हैं तो क्या हम कभी पूरी तरह से ये समझ पाएंगे कि उन हजारों मासूमों ने इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी आज की आज़ादी की वास्तविक कीमत है। इस सच को अपने अंदर उतारिए और इतिहास के इस महान बलिदान को हमेशा याद रखिए। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।